Hello everyone, welcome to my YouTube channel Electrical Storehouse. Today we are going to discuss about what is the effect of air gap is stator and rotor of induction motor. इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर के बीच एयर गैप मतलब वायु अंतराल का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच हमें एयर गैप कितना रखना चाहिए, छोटी मशीनों में कितना रखना चाहिए, बड़ी मशीनों में कितना रखना चाहिए, और यदि हम एयर गैप ज़्यादा रखते हैं तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कम रखते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, कम रखना अच्छा होता है या ज़्यादा रखना अच्छा होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है, इसमें स्टेटर, रोटर और जो हमारे तीनों फेज हैं वो 120 डिग्री फेज एंगल पर शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एयर गैप है, ये देखिए जो एयर गैप दिख रहा है ये बहुत ही कम है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, द लेंथ ऑफ द एयर गैप अफेक्ट द फॉलोइंग परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच जो एयर गैप होता है उस यही सब जो है ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइजिंग करंट एंड पावर फैक्टर, पीएफ, जिसे हम कॉस फाई कहते हैं। ठीक है, ओवरलोड कैपेसिटी, कूलिंग, नॉइज़, हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये क्या अफेक्ट डालते हैं हमारे इंडक्शन मोटर के एयर गैप पर। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट एंड पावर फैक्टर। ये मैग्नेटाइजिंग करंट एंड पावर फैक्टर में क्या होता है? द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ द मोटर डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग एंड द एयर गैप लेंथ ऑफ द मशीन। क्या कह रहा है? किसी भी मोटर का जो मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग और उस मशीन के एयर गैप लेंथ पर। ठीक है, अ लार्ज एयर गैप लेंथ लीड टू हायर मैग्नेटाइजिंग करंट एंड पुअर पावर फैक्टर। मतलब यदि हम एयर गैप की लेंथ को बड़ा रखते हैं, लार्ज रखते हैं, उससे मैग्नेटाइजिंग करंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और उस मोटर का जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत ही पुअर हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, देखिए पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाई। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारे किसी भी मशीन का जो पावर फैक्टर हो वो मैक्सिमम हो, जिससे हमारे मशीन के लॉसेस बहुत कम हो और मशीन बहुत अच्छे से रन करे, उसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो। ठीक है, a large air gap length increases the reluctance of the path of the magnetic flux। देखिए लार्ज एयर गैप लेंथ जो होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ का जो रिलक्टेंस होता है उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ठीक है, रिलक्टेंस क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस होता है R=ρL/A, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में हमारा रिलक्टेंस होता है S=L/μA। ठीक है, या हम इसकी एक और फॉर्मूला होता है S=mmf/φ। mmf मीन्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या करता है, जैसा रेजिस्टेंस का जो वर्क होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वही वर्क रिलक्टेंस का मैग्नेटिक सर्किट में होता है। ठीक है, देखिए यदि हम इंडक्शन मोटर के एयर गैप को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? द परमेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट रोटर टू स्टेटर विल डिक्रीज। मतलब मैग्नेटिक सर्किट की जो पारगम्यता होती है, रोटर और स्टेटर के बीच की जो पारगम्यता मतलब परमेबिलिटी, वो घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस ऑफ द मोटर दस डिक्रीज। मतलब मोटर की जो मैग्नेटाइजिंग इंडक्टेंस होगा वो भी बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटाइजिंग करंट विल इंक्रीजेज
दिस विल कॉज अ पुअर पावर फैक्टर एट ऑल लोड्स। मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट जब बढ़ेगा और सभी लोड में एक बहुत पुअर पावर फैक्टर कारण बनता है। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट के बढ़ने से हमारे पूरे लोड का जो पावर फैक्टर होगा वो बहुत पुअर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द एयर गैप विल डिक्रीज एंड लीकेज फ्लक्स विल इंक्रीज। दिस विल कॉज अ रिडक्शन इन द मैक्सिमम अवेलेबल टॉर्क। मतलब एयर गैप में मैग्नेटिक फ्लो कम हो जाएगा, मतलब एयर गैप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कम हो जाएगा और लीकेज फ्लक्स में वृद्धि होगी, जिससे मैक्सिमम टॉर्क में कमी होगी। और जब टॉर्क में ही कमी हो जाएगी तो हमारी मोटर अच्छे से रन नहीं कर पाएगी और उस मोटर की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, किसी भी इंडक्शन मोटर की जो एफिशिएंसी होती है वो 80 to 90% के बीच में होती है। ठीक है, देखिए, द गुड पावर फैक्टर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी अचीव्ड इफ द एवरेज फ्लक्स डेंसिटी इन द एयर गैप इज स्मॉल। ठीक है, मतलब गुड पावर फैक्टर के लिए इंडक्शन मोटर की जो फ्लक्स डेंसिटी होती है, उसका जो एयर गैप होता है, उस एयर गैप को हम जब स्मॉल रखेंगे तभी हमें गुड पावर फैक्टर प्राप्त होगा। ठीक है, और हम इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए फेज एडवांसर का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब इंडक्शन मोटर में पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए फेज एडवांसर का प्रयोग करते हैं। फेज एडवांसर आर यूज्ड विद इंडक्शन मोटर टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। ठीक है, और एयर गैप बढ़ाने से मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नो लोड करंट का मान जो होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है। और एयर गैप बढ़ने से ये जो बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जो एक बहुत बैड इफेक्ट है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, एयर गैप बढ़ाने का। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? ओवरलोड कैपेसिटी। ठीक है, द लीकेज फ्लक्स इज रिड्यूस्ड विद एन इंक्रीज इन एयर गैप लेंथ। ठीक है, एयर गैप लेंथ को जब हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो जो हमारा लीकेज फ्लक्स होता है वो रिड्यूस्ड होता है, मतलब कम होता है। ठीक है, द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन द स्टेटर वाइंडिंग गेट्स ऑलमोस्ट fully coupled with the rotor winding if the air gap length is more। यदि हम एयर गैप लेंथ ज़्यादा रखते हैं तो स्टेटर वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ रहता है वो रोटर वाइंडिंग को ऑलमोस्ट फुली कपल्ड कर देता है। ठीक है, therefore the overload capacity of a large air gap length more is more than the overload capacity of the motor that has a small air gap length। इसका मतलब क्या है कि यदि हम एयर गैप लेंथ ज़्यादा रखते हैं मोटर्स में तो ओवरलोड कैपेसिटी स्मॉल एयर गैप लेंथ की तुलना में मैक्सिमम एयर गैप लेंथ में ज़्यादा होता है। मतलब कि स्मॉल एयर गैप लेंथ रखने पर जो ओवरलोड कैपेसिटी होगी वो कम होगी, और अगर हम एयर गैप लेंथ ज़्यादा रखते हैं तो जो ओवरलोड कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, मोर होगी। ठीक है, विद एन इंक्रीज इन द एयर गैप लेंथ द लीकेज रिएक्टेंस डिक्रीज एंड द ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज। ठीक है, जैसे यदि हम एयर गैप लेंथ इंक्रीज करते हैं तो लीकेज रिएक्टेंस हमारा डिक्रीज होता है और ओवरलोड कैपेसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कूलिंग। ठीक है, विद लार्ज एयर गैप लेंथ द स्टेटर एंड द रोटर आर सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्टेंस, सो कूलिंग इज बेटर। यदि हम लार्ज एयर गैप लेंथ रखते हैं तो स्टेटर और रोटर के बीच हमारे सेपरेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, जिससे कूलिंग बहुत अच्छी होती है। द कॉपर लॉस आई स्क्वायर और लॉस टेक प्लेस इन द स्टेटर एंड रोटर वाइंडिंग एंड द आयरन लॉस टेक प्लेस इन द कोर। मतलब जो
कॉपर लॉस होता है वो स्टेटर और रोटर की वाइंडिंग्स में होता है, और जो आयरन लॉस होता है वो कोर में होता है। ठीक है, द हीट इज इजिली ट्रांसफर्ड इफ द मोटर हैज लार्ज एयर गैप। देखिए, यदि हम लार्ज एयर गैप रखेंगे तो जो उस मशीन की जो हीट होगी, ऊष्मा होगी, वो आसानी से ट्रांसफर हो सकेगी। ठीक है, द इंसुलेशन ऑफ द वाइंडिंग कैन बी यूज्ड ऑफ एच क्लास और एफ क्लास विथ टेम्परेचर राइज लिमिट टू बी क्लास। ठीक है, इफ द एयर गैप लेंथ इज मोर। वाइंडिंग में जो इंसुलेशन कॉमनली यूज करते हैं वो एच क्लास या एफ क्लास का होता है। ठीक है, विथ टेम्परेचर राइज। ठीक है, यदि एयर गैप लेंथ ज़्यादा रखते हैं हम तो बी क्लास का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉइज। द लीकेज फ्लक्स गेट्स रिड्यूस्ड विथ लार्ज एयर गैप लेंथ। मतलब लीकेज फ्लक्स जो होगा वो रिड्यूस होगा कब? जब लार्ज एयर गैप लेंथ रखेंगे। ठीक है, द लेस नॉइस इज जनरेटेड इन द मोटर दैट हैज मोर एयर गैप लेंथ। और एयर गैप लेंथ ज़्यादा रखने से जो नॉइस प्रोड्यूस होगा वो भी कम जनरेट होगा मोटर में। ठीक है, तो अब तक हमने देखा कि यदि हम इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप लेंथ है उसे हम इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ थोड़े बहुत फ़ायदे भी हैं और जो लॉसेस हैं, मतलब डिसएडवांटेज है, वो ज़्यादा है। मतलब उससे हमारे डिसएडवांटेज होने से, लॉसेस होने से हमारी मोटर की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, उसी लिए हमें जो इंडक्शन मोटर का एयर गैप लेंथ होता है वो कम से कम रखना चाहिए। ठीक है, द मोटर विथ स्मॉल एयर गैप लेंथ ड्रॉ लेस मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इज बेटर देन द मोटर हैविंग लार्ज एयर गैप लेंथ। मतलब कि हमें इंडक्शन मोटर के स्टेटर और रोटर के बीच का जो एयर गैप होता है वो कम से कम रखना चाहिए, से कम रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर कम से कम एयर गैप है। कम से कम एयर गैप रखने से क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग करंट कम होगी और मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वो बहुत अच्छा होगा, जिससे मोटर हमारी अच्छे से रन करेगी और उस मोटर की एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, इसलिए जितना संभव हो सके उतना ही कम से कम एयर गैप रखना चाहिए। लेकिन यदि एयर गैप बहुत कम कर देते हैं तो रोटर कूलिंग से छेड़छाड़ की जाती है, तो रोटर ओवरहीटिंग के माध्यम से फैलने लगता है और रोटर स्टेटर के साथ रगड़ या जाम करके फिक्स कर देता है। ठीक है, इसीलिए एकदम कम भी नहीं रखना चाहिए। तो एक मोटर के लिए कितना एयर गैप रखना चाहिए हम कैसे डिसाइड करेंगे? व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम एयर गैप लेंथ? ठीक है, देखिए, अनलाइक इन ए ट्रांसफार्मर इट इज इम्पॉसिबल टू हैव जीरो एयर गैप फॉर रोटेटिंग मशीन। देखिए, ट्रांसफार्मर क्या है? हमारा एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, तो और ये एक रोटेटिंग मशीन भी नहीं है। इसमें कोई ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, बहुत अधिक होती है। और इसमें लॉसेस भी थोड़े कम होते हैं। इसमें मैकेनिकल लॉस होने की कोई संभावना नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। और ट्रांसफार्मर में जो मैग्नेटिक सर्किट होता है वो भी क्लोज्ड होता है। ठीक है, लेकिन रोटेटिंग मशीन्स में, जैसे इंडक्शन मोटर में जो रोटेटिंग मशीन है उसमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव जीरो एयर गैप। जीरो एयर गैप मतलब हम एकदम नगण्य के बराबर तो एयर गैप नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ एयर गैप रहेगा तभी तो रोटर हमारा रोटेट करेगा स्टेटर के बीच में। ठीक है, द रोटेटिंग मशीन मस्ट हैव द एयर गैप फॉर इट्स रोटेशन। मतलब वही मैंने बताया कि रोटेटिंग मशीन के लिए एयर गैप रहना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारा रोटर क्या है? रोटेट करेगा। ठीक है, द ऑप्टिमम मीन्स मतलब आइडियल। द आइडियल एयर गैप ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इंपीरियल। मतलब इस फॉर्मूले से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी मशीन में कितना एयर गैप रखना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? एयर गैप लेंथ एल जी इक्वल टू 0.2 + 2 अंडर रूट एल डी, किसमें? mm में। ठीक
ठीक है, जहां मतलब वेयर एल जी क्या है, एयर गैप लेंथ है हमारा mm में, एल क्या है, स्टेटर कोर लेंथ है किसमें, मीटर में, और डी क्या है, इंटरनल डायामीटर ऑफ द स्टेटर कोर किसमें है हमारा, मीटर में। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप के कारण लीकेज रिएक्टेंस मतलब क्षरण प्रतिघात तथा मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब चुंबकन धारा ट्रांसफार्मर की अपेक्षा अधिक होता है, जिससे इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर नो लोड पर स्टार्टिंग में कम तथा मैक्सिमम लोड पर भी कम होता है। इस प्रकार इंडक्शन मोटर में एयर गैप इतना रखना चाहिए जिससे मशीन मैकेनिकल वाइब्रेशन से मतलब यांत्रिक कंपन से मुक्त रहे, फ्री फ्रॉम मैकेनिकल वाइब्रेशन, और बियरिंग शाफ्ट पे जो बियरिंग होगी उस बियरिंग ऐसी धातु का बनाया जाए जिससे वो जल्दी ही घिसे ना, क्योंकि हमारा वो क्या है, रोटेटिंग है, रोटेट कर रहा है तो घिसे ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि छोटी मशीनों के लिए एयर गैप कितना रखना चाहिए लगभग, और बड़ी मशीनों के लिए कितना रखना चाहिए एयर गैप। तो एयर गैप फॉर फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन मतलब फ्रैक्शन मतलब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स के लिए, फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन में क्या आते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो छोटी मशीनों के लिए जो एयर गैप रखना चाहिए फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स के लिए वो रखना चाहिए 0.508 mm, और बड़ी मशीनों के लिए एयर गैप फॉर लार्ज मशीनों के लिए जो एयर गैप रखना चाहिए वो रखना चाहिए 1 से मतलब 1 to 1.5 mm, 1 से 1.5 mm तक रखना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि एयर गैप का क्या इफेक्ट पड़ता है इंडक्शन मोटर पे, कम रखना चाहिए, ज़्यादा रखना चाहिए, बड़ी मशीनों में कितना रखना चाहिए, छोटी मशीनों में कितना रखना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड share the video and subscribe my channel.